गाइस एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट को लेकर, चुनाव व्यय सीमा को लेकर। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आर्टिकल किससे रिलेटेड है कि जो कैंडिडेट्स जो होते हैं, उम्मीदवार जो होते हैं, जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, राइट, चुनाव के लिए खड़े होते हैं, तो ये उम्मीदवार अब जीतने के लिए बहुत पैसा जो है वो खर्च करते हैं। आपको पता होगा, करोड़ों रुपए जो है वो लगा दिए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए जाते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत पैसे ये कैंडिडेट्स खर्च करते हैं, है ना। आप मुझे खुद बताइए कि अगर एक कैंडिडेट भारी मात्रा में अगर पैसे खर्च करेगा जीतने के लिए, तो जब वो अगर इलेक्ट हो जाएगा, जीत जाएगा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया उससे 2 गुना या 3 गुना तो मिनिमम इतना तो निकालेगा ही वो, करप्शन के माध्यम से, इलीगल एक्टिविटी के माध्यम से, है कि नहीं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर पर लिमिट लगाई जाए, बहुत जरूरी है। आपका क्या सोचना है, आपका क्या विचार है, ये भी बताइए। और इवन ये भी बताइए कि अगर एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अगर जीतता है, उसको सीट मिलती है, पोजीशन मिलती है, तो वो किस किस टाइप के घोटाले कर सकता है, बताओ जरा नीचे। एटलीस्ट 4-5 घोटालों के बारे में बताओ जरा, देखते हैं आप किस तरीके से सोचते हैं, राइट। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को पता ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो है वो कहां कहां पर किस टाइप का घोटाला कर सकता है। क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप सोल्यूशन जो है वो निकाल पाएंगे, उसको रोकने के लिए कार्य कर पाएंगे, है कि नहीं। बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हालांकि अभी बढ़ाई है एक्सपेंडिचर लिमिट को, यानी कि चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार जो होते हैं, कैंडिडेट जो होते हैं, जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो उनके लिए खर्च करने की सीमा जो है वो भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बढ़ाई गई है। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो एक्सपेंडिचर लिमिट जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए खर्च की जो सीमा है वो 54 लाख रुपए से 70 लाख रुपए पहले हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर 70 लाख से 95 लाख, 95 लाख जो है वो कर दिया गया है। और जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, विधानसभा क्षेत्र, इन क्षेत्रों के लिए जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो पहले उनकी जो खर्च करने की जो लिमिट थी वो 20 लाख से 28 लाख थी, अब इसे बढ़ाकर 28 लाख से 40 लाख कर दिया गया है। 40 लाख उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में अप्लाई होगा, और 28 लाख गोवा और मणिपुर में अप्लाई होगा, राइट। तो ये एक चीज है सिंपल सी। और इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट की अगर हम लोग बात करें, चुनाव व्यय सीमा की बात करें, तो सेक्शन 77 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा 77 हम लोग को देखने को मिलती है, इसके तहत बताया जाता है कि हर एक कैंडिडेट जो है, हर एक उम्मीदवार, प्रत्येक उम्मीदवार, इन्हें एक सेपरेट और करेक्ट अकाउंट अपने जितने भी एक्सपेंडिचर का है उसे मेंटेन करना होगा। जिस दिन वो इलेक्शन के लिए नॉमिनेट होते हैं और जिस दिन रिजल्ट आता है, तो नॉमिनेशन से लेकर रिजल्ट आने के बीच का जो दिन है, इन दिनों पे एक व्यक्ति ने जितना भी खर्च किया है इलेक्शंस के दौरान, तो उसका वो अपना रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करे। तो ये कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 77। और सभी के सभी कैंडिडेट जो हैं, इन्हें सबमिट करनी पड़ती है अपने एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है, इलेक्शन कंप्लीट होते हैं, उसके 30 दिन के अंदर अंदर इन्हें अपनी जो स्टेटमेंट जो होता है, यानी कि बैंक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट की कितना कितना उन्होंने खर्चा किया है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सबमिट करना होता है। वो किसी प्रकार से इनकरेक्ट अकाउंट या इनकरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं शो करेंगे, और अगर वो ऐसा शो करते हुए पकड़ा गए, तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगले 3 सालों के लिए इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर देगी। और ये क्लियरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 10A के अंदर मेंशन है। और आखिरी बार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पैसे बढ़ाए थे, एक्सपेंडिचर लिमिट, जो खर्चे की जो सीमा जो बढ़ाई थी, वो 2014 में बढ़ाई थी। फिर हालांकि उसको 10% और 2020 में कर दिया गया था। और उसी साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कमेटी भी बनाई थी स्टडी करने के लिए कि जितने भी मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं एक्सपेंडिचर से जुड़े होते हैं, तो उस पर कमेटी जो है वो स्टडी करे, राइट, और स्टडी करके सुटेबल रिकमेंडेशन जो है वो अपना सबमिट करे। और गाइस सवाल ये उठता है कि क्यों आवश्यकता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर सीलिंग लगाने की, सीमा लगाने की क्यों आवश्यकता है। तो नॉर्मल सी बात है गाइस, आप ये चीज बखूबी जानते हैं कि आज का जो डेट है वो टोटली मार्केटिंग का है, और मार्केटिंग फ्री में नहीं होती है, राइट। बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े बोर्ड, राइट, न्यूज़पेपर पर जो बोलते हैं ना कि साइड में क्लिपिंग्स वगैरह,
ये फ्री में नहीं बिकती है। आजकल तो सोशल मीडिया प्रमोटर्स होते हैं, वेरियस कैंडिडेट्स के पर्सनल प्रमोटर्स होते हैं। एक प्रकार से जो व्यक्ति इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, तो आपने देखा होगा कि गाड़ियां घूमती हैं बहुत सारी सड़कों पर, रैली निकलती है, फ्री में नहीं आते ये लोग, राइट? फ्री में नहीं होता ये सब काम। गाड़ी चल रही है तो उसमें पेट्रोल भी डलता है, लाखों रुपए इन्हीं सब चीजों में, मार्केटिंग में खर्च हो जाते हैं, राइट? अब जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा मार्केटिंग कर सकेगा, है ना? इस चीज पर मेनली रोक लगानी है। ये चीज सुनिश्चित करनी है कि एक उम्मीदवार केवल इसलिए नहीं जीत सकता क्योंकि वह अमीर है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंश्योर करता है कि कैंडिडेट कांट विन ओनली बिकॉज ही और शी इज रिच। इस चीज को सुनिश्चित करना और सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लेकर आना कि सभी एक समान स्पेस में है इलेक्शन लड़ने के लिए। सभी के पास एक लिमिट है कि इस लिमिट से ज्यादा जो है वो खर्च नहीं करेंगे इलेक्शन में, है ना? इवन 255th रिपोर्ट जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म पर, चुनाव सुधार पर देखने को मिली, उसमें भी ये चीज कही गई कि जितने भी इलेक्शन की फाइनेंसिंग जिसको रेगुलेट नहीं किया जाता, जो अनरेगुलेटेड होती है, अंडर रेगुलेटेड होती हैं, तो उसमें लॉबिंग या फिर कैप्चर देखने को मिलता है। मतलब कि एक प्रकार का कब्जा देखने को मिलता है कि जो बड़े दानदाता होते हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं या फिर उम्मीदवार जो होते हैं, इनके बीच में एक प्रकार का लेन देन होता है। यानी कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स वगैरह, बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन वगैरह, ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इनको धड़ल्ले से फंड करते हैं, क्योंकि बिकॉज दे नो कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी पे या एक कैंडिडेट पर पैसा लगाएंगे तो, और ये कैंडिडेट अगर जीत जाता है, तो कल को इन्हीं बिजनेसमैन का ये फायदा करेगा, है ना? वेरियस रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज लाकर जो कि बिजनेसमैन के हित के लिए, फेवर के लिए काम करे, उसके इंटरेस्ट के लिए काम करे, उसको बिजनेसमैन को कॉन्ट्रैक्ट दिला देगा, टेंडर दिला देगा, है ना? तो ऐसी चीज तो होगी, तो इस प्रकार की डील हो जाती है, राइट? तो ऐसी डील जो है वो ना हो, इसलिए एक लिमिट लगाई जाती है एक्सपेंडिचर के ऊपर, राइट? फिर इसके अलावा आज की डेट में और आगे सुधार करने की आवश्यकता है। पहली बात तो पार्टी के ऊपर आप कैपिंग लगाओ, पार्टी के खर्चे पर रोक लगाओ, एक लिमिट लगाओ, सीमा लगाओ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सरकार को कहा है कि सरकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड करे, संशोधन लेकर आए और रूल 90 जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का है, तो इसमें अमेंड करके इंट्रोड्यूस करो कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैंपेन एक्सपेंडिचर के ऊपर कैपिंग लगाए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की देखने को मिलती हैं, तो वो अपने कैंडिडेट्स के ऊपर स्वयं कैपिंग लगाए। या फिर ऐसा कर सकते हो कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, राइट, उनके जो एक्सपेंडिचर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर उसके टोटल एक्सपेंडिचर का 50% जो है वो निकाल लो, है ना? और उतना मेन एक्सपेंडिचर रखो टोटल पॉलिटिकल पार्टी का। तो इससे भी ये रहेगा कि आप डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को चेक कर सकोगे कि वो कितना जो है वो खर्च कर रही है एज अ होल, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। इवन कंट्रोल कर सकते हो कि मनी पावर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अलायंस के साथ जो है वो यूज ना करें, है ना? साथ जो बोलते हैं ना कि गठबंधन की सरकार जो हम लोग को कई बार देखने को मिलती है, तो उसमें ये अपने मनी पावर का भी यूज ना कर सके इस प्रकार से, तो उस पर भी जो है वो कंट्रोल लगाने की जो है वो काफी ज्यादा आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज के बारे में कहा है कि पैसा एक ऐसी चीज है जिसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और इवन वोटर्स भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट अगर बार बार दिखेगा, विजिबल होगा, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है कि वोटर की चॉइस पर एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो पड़ सकता है इस चीज के चलते। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज की पुष्टि करी है, तो इसलिए लिमिट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और काफी सारी कमिटीज जो है इसी रिगार्ड में हमें देखने को मिली है, जैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 178th रिपोर्ट जो रिफॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल लॉस पर 1999 पे देखने को मिली थी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2004 की, राइट, जिसके जो कि प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर थी, प्रस्तावित चुनावी सुधार के ऊपर थी। गोस्वामी कमेटी लाई गई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर 1990 में। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट 1993 में लाई गई थी, राइट। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की रिपोर्ट 1998 की थी। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की रिपोर्ट 2001 की थी। सेकंड ARC 2008 की जो हमें देखने को मिली थी। इन सभी में जो है वो बताया गया था कि इलेक्शन के दौरान जो कैंडिडेट्स जो कैंपेनिंग करते हैं, तो उनके एक्सपेंडिचर पर रोक लगाओ, और इलेक्शन के दौरान जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, खर्चे जो होते हैं, उस पर रोक लगाओ, स्पेशली जो खर्चे कैंडिडेट्स करते हैं। एंड रिसेंटली लॉ कमीशन ने अपनी 255th रिपोर्ट में भी काफी सारे रिकमेंडेशन दिए हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर। 3 कैटेगरीज इन्होंने बताई है। इन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के ऊपर लिमिट लगा दो, और पार्टी के कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर के ऊपर लिमिट लगाओ, रोक लगाओ, और इसके अलावा डिस्क्लोजर नॉर्म्स लेकर आओ,
राइट। और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन जो हम लोग को देखने को मिलती है चुनाव के लिए, राज्य वित्त पोषण, इन्होंने बोला कि इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए स्टेट ही जो है वो फंड करे। बट एक्चुअली इस चीज पर काफी ज्यादा बताया जा रहा था, क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि स्टेट अगर इलेक्शन पर ही अगर पैसे लगा देगी तो वेलफेयर एक्टिविटीज पर उसके पास पैसा बचेगा नहीं वेलफेयर एक्टिविटीज करने के लिए। तो ये वाली भी एक चीज थी। तो ये सब रिकमेंडेशन जो थे वो लॉ कमीशन ने दिए थे अभी रिसेंटली, और सरकार इस पर विचार विमर्श जो है वो कर रही है। राइट। तो ये चीज है गाइस, पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट को लेकर।